डॉक्टर आरपी सिंह, श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बाबा हरिदास जी के सानिध्य में आज हम लोग यहाँ पर श्री साई सेवा साधना संस्था के ट्रस्टी हैं बंसल जी, कौन बंसल जी, उनके साथ हैं दिनेश मैनी जी और गजराज जी महाराज, ये सुरेश जी, ये तमाम लोग हमारे बीच हैं। ये श्री साई सेवा संस्था साधना सेवा संस्था चलाते हैं, जो कि गरीब कन्याओं के विवाह कराने के संपन्न कराने के साथ साथ ही जो है कोई ऐसे लोग होते हैं उनको मान लिया जाए कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसा नहीं है, तो उसमें भी ये लोग सहयोग करते हैं। इस ट्रस्ट के लिए बहुत अच्छा काम है। मैं सभी से ऐसा उम्मीद और करता हूँ कि ऐसे कामों में जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए और ट्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोगी बन करके ट्रस्ट के सदस्य बने, ऐसा मेरा मानना है। कि क्योंकि ये काम जो है आज बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आज महंगाई के समय में एक गरीब आदमी जो है शादी करने में अक्षम हो गया सक्षम के बजाय, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 1.5 लाख रुपए से भी ऊपर जो है सोने की कीमत है। चांदी की कीमत अगर गरीब आदमी चांदी भी खरीदना चाहे तो 4 लाख के आसपास, 3,57,000 के आसपास चांदी चल रही है। ऐसे में इन गरीब कन्याओं का विवाह करवा करके यह लोग बहुत ही पुण्य के भागी बने हुए हैं। तो ऐसी महान आत्माओं से, महान सपूतों से हम लोग आज यहाँ पर मिलने के लिए आए थे। आप देख रहे हैं शादी का जो है खाना बन रहा है और नीचे पंडाल लगा हुआ है, भोजन है। तो ये तमाम व्यवस्था जो है बाराती और घराती दोनों के लिए करते हैं इस संस्था के लोग। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं बहुत बहुत इनको आभार, अभिनंदन, वंदन करता हूँ, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत कम लोग हैं। लोग जो है दिखावा ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये ज़मीनी तौर पर धरातल पर रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ ऐसे लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैं दोस्तों, जैसा कि अब आपको इस संस्था के संस्थापक से बातचीत करूंगा, इस ट्रस्ट के बारे में जानूंगा और ये कैसे करवाते हैं ये भी मैं इनसे पूछूंगा। और आप बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। पवन बंसल नाम है। आपके संस्था का नाम? श्री साई साधना सेवा संस्था। तो आप कैसे करवाते हैं गरीब कन्याओं का शादी विवाह? जो गरीब संस्थाओं जो गरीब लड़कों का विवाह होता है उसमें हम 150 से 200 आदमी का खाना देते हैं। 4 तरह की सब्जी हो गई, जैसे कपड़ा हो गया, साड़ी हो गई, बर्तनों का सेट हो गया, चुटकी हो गई, पजेब हो गई, ये सारा सामान देते हैं। मेरे सभी मेंबर बहुत साथ देते हैं, सारे 90 मेंबर हैं हमारे। कब से चला रहे हो आप? ये 2010 से चला रहे हैं। 2010 से आप चला रहे हैं। अभी तक कितनी कन्याओं का विवाह हो चुका होगा आपके नॉलेज में? 150। तो जैसे कि देख सकते हो साथियों, 150 कन्याओं का विवाह इन्होंने करवा दिया है आज की इस महंगाई जमाने में। अभी मैं आपको नीचे पंडाल भी दिखाऊंगा कैसे होता है। यहाँ पर सामने अभी भोजन की तैयारी हो रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कितने लोग हो जाते होंगे घराती और बराती मिला के? 150 से 200 आदमी हो जाते हैं। 150 से 200 आदमी। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। आप को मैं नीचे ले चल के अभी दिखाता हूँ। इसमें हम लोग एक और काम करते हैं, दाह संस्कार का। जी। किसी गरीब आदमी में दाह संस्कार हो वो भी करवाते हैं। उसके घर में राशन भी डलवाते हैं। जैसे 15 दिन का हो गया, 1 महीने का राशन भी डलवाते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे गजराज जी महाराज और नलिनी साहब भी हैं जो इस संस्था के साथी हैं, इसमें सहयोग करते हैं। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। पहले इनसे कर लो। नहीं, आप तो भाई ने बोल दिया, सही है। कब से काम कर रहे हैं? मैं इस संस्था से शुरू से काम कर रहा हूँ श्री पवन बंसल जी के साथ। और दूसरा, मैं दोनों संस्थाओं से बहुत अच्छे से जुड़ा हूँ। एक हमारे बाबा हरिदास जी हैं जो पर्यावरण के ऊपर, यमुना बचाओ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके साथ भी, और बाबा बंसल जी के साथ जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि जिंदगी में मैंने बहुत कम देखे लोग ऐसे जो ऐसा काम करते हैं, बहुत पुण्य काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे बाबा हरिदास जी यमुना को स्वच्छ करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ सुने हमारी। मैं को बहुत पसंद है, गौरव हो रहा है कि मैं दोनों के साथ काम कर रहा हूँ। आइए हम ले चलते हैं गजराज जी महाराज के पास, वो भी है और उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्कार बेटा जी। आप कब से इस संस्था में जुड़े हो? मेरे को लगभग 20 साल हो गए इस संस्था से। अच्छा, आपने कितनी लड़कियों का कन्यादान कर दिया है?
देखो, संस्था की ओर से तो काफी कन्याओं का विवाह हो चुका है, लेकिन मेरे द्वारा जो मेरे संपर्क में गरीब कन्याएं आई वो कम से कम 16 हुई। अब तक मैं 16 गरीब कन्याओं का विवाह अपनी संस्था के द्वारा करवा चुका हूँ, और मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ जब किसी गरीब कन्या का विवाह होता है और उसे हमारी संस्था कराती है। पवन बंसल जी पूरे कर्मठ नेता की तरह हैं और पूरे तन मन धन से सेवा करते हैं। कोई भी किसी भी आपत्ति में इनके से मिलता है ना, जरूरी नहीं कि विवाह, कोई भी विपत्ति में है इंसान, वो अगर आके इनसे मिलता है और उसकी अगर जरूरत जैनुअन है तो पवन बंसल जी उसकी हृदय से मदद करें, हर तरीके से मदद करें। और मैं चाहूँगा कि लोगों को पवन बंसल जी का सहयोग देना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। तो मैं यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान के प्रमुख बाबा हरिदास जी महाराज भी है, मैं उनसे भी 2 बात जानना चाहूंगा। यहाँ पर आए हैं, आने का मुख्य उद्देश्य तो पता ही होगा। जी प्रणाम। डिजिटल जमाना और प्रकृति दर्शन, आज बड़ी खुशी की बात यह है कि हम सब जो है 140 करोड़ की जनता, आपने देखा है कि बागेश्वर जी 300 बिटियाओं की शादी कर रहे हैं, लेकिन इतना ऐड दिया है उन्होंने कि वो मुझे लग रहा है कि 300 करोड़ रुपए उनके पास में इकट्ठे हो गए। हम उस बात पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो पवन बंसल जी जो कार्य करते हैं, इनके जो संगठन में जितने भी सदस्य हैं वो सब पैसे को जोड़ते हैं, और कोई कपड़े के लिए तैयारी करता है, कोई खाने के लिए तैयारी करता है, कोई पलंग के लिए तैयारी करता है। इस प्रकार मिलकर सभी जो है इस कार्य को कर रहे हैं, और ईस्ट दिल्ली यानी पूर्वी दिल्ली के अंदर ये कार्य चल रहा है। पवन बंसल जी जो पूरी टीम को लेकर, हमारे साथ में सुरेश जी भी खड़े हैं, जो पूरी टीम, सुरेश जी नाम है ना आपका, सुरेश जी भी खड़े हैं, और बहुत ही कर्मठ होकर मैनी साहब खड़े हैं, और गजराज जी महाराज, छोटे छोटे बच्चे, ये सब सीख रहे हैं कि हमारे आने वाले समय में हमको ये आदर्श हैं आने वाले समय में कि हमें गरीब की कैसे मदद करनी चाहिए। गरीब की मदद ये ऐसे करते हैं कि उसको पता भी नहीं लगती है। गरीब की मदद तो उनको ये बताते नहीं है कि हम गरीब की मदद कर रहे हैं। बाकी संस्थाओं में क्या करते हैं, एक फोटो खिंचवाते हैं, फिर उसके बाद में उसको गिफ्ट देते हैं, फिर अपना नाम लिखते हैं, फिर बैंक अकाउंट डालते हैं, बार कोड डालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ गुप्त है, और इतनी बेटियों का शादी करी है। परमात्मा से मैं प्रार्थना करूं कि पवन बंसल जी और पूरी टीम हमेशा कुशल रहे, निरोगी रहे, आनंदित रहे, और कोई भी कमी ना रहे इनके पास में। परमात्मा इनको इतना दे कि इन पे कोई भी कमी ना रहे। बहुत धन्यवाद करता हूँ संस्था का, और यही कार्य हमारा चलता रहे। और मैं तो ये कहूँगा पवन बंसल जी से कि हमें भी अपनी संस्था में जोड़ लीजिए, जिससे कि हम आगे चलकर जो है और बेटियों की शादी एक बड़े मंडल पर करें, जिससे कि हम ये मतलब वो आज जो गरीबी है ना वो चरम सीमा पर है। वास्तव में जब आदमी खाना नहीं खाता है तो शादी कहाँ से कर पाएगा। तो बहुत धन्यवाद है आपकी पूरी टीम को, और परमात्मा करे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, यही मेरा लक्ष्य है। तो मैं सुरेश जी से भी जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहोगे इस ट्रस्ट के बारे में। तो ये कहना चाहेंगे जो पवन भाई कर रहे हैं हम उस साथ है, ये बहुत नेक कार्य है, ये चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको अभी आगे नीचे भी दिखाऊंगा कि कैसी तैयारी चल रही है और क्या चल रहा है। मैंने यहाँ का तो दिखा दिया आपको, ठीक है साथियों, आप जुड़े रहिए, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा कि क्या कहते हैं, ऊपर हमने वहाँ पे जो इस संस्था के संस्थापक हैं उनसे हमने बातचीत की और जाना बहुत कुछ उन्होंने बताया कि वो शादी कैसे कराते हैं। और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे भोजन की भी तैयारी हो रखी है। जो भी फैमिली आ रही है, शादी का फंक्शन जिनका है, वो यहाँ पे भोजन की भी तैयारी कर रखी है इन लोगों ने, संस्था के लोगों ने। तो अब हम आपको नीचे लेके चलते हैं जहाँ पर उन्होंने पंडाल सजा रखा है जमाला वगैरह के लिए। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, ऊपर संस्थापक भी थे, उनसे बातचीत हुई, और हमने आपको सेकंड फ्लोर पे दिखाया कि भोजन का भी उन्होंने इंतजाम कर रखा है, जो शादी जिनकी शादी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, जमा सिस्टम का भी उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ के जो संस्थापक हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अब खुद से कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप इतना महंगाई जो चल रही है उसमें भी वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए। मैं पल्लवी, प्राकृति दर्शन से।